सुधीर कुमार सबसे पहले जो आज की परीक्षा होगी। इनके बाद हैं रवि बाला सिंगल, रोशनी आर्या, और इनके बाद फिर प्रिंसिपल चंद्रकांता गेरा, सुमन बत्रा, कमलेश जांगरा, मीना मारवा, सविता धिंगरा, रामधारी, बीना आर्या, राज चावला और सुनीता अरोड़ा। ये नाम है मेरे पास। इनके अलावा आचार्य अगर कोई मेरा नाम नहीं आया। आचार्य जी सुषमा सरदार नाम नहीं आया। पिछली बार आपने दी थी परीक्षा। नहीं, हाँ ठीक बुधवार है। को मैं नहीं जुड़ी हाँ थी ठीक है आचार्य। ठीक है ठीक है, समझ गया। सुषमा सरदाना भी है एक बीच में। ठीक है, हो गया। आपका नाम भी है। चलो जी, अब पहले तो मंत्र पाठ करेंगे और कैमरे ऑन करिए सब लोग। संगीता आर्य जी, अपना माइक ऑन करो और थोड़ा सा अपना आचार्य जी मुझे ग्रुप में ऐड कर लेना आप। वो मेरे मैं पास ग्रुप में भेजोगे आप अपना नाम, पता, उम्र और जो स्थान है जहाँ का, वो सब कुछ लिख के भेजोगे तो आपको अच्छा। ऐड करेंगे। आज पहली बार जुड़े हैं क्या? नहीं, मैं बीच में 4-5 बार जुड़ चुकी हूँ। अच्छा, जुड़ चुके हैं। तो आपको फिर मैसेज कैसे मिलता है ये तो मैंने वंदना शर्मा जी से लिया था। अच्छा, उनसे लिया हुआ है, ठीक है। अभी ये बताओ, मंत्र आते हैं आपको हवन संध्या के कि नहीं आते हैं? नहीं, आते हैं, थोड़े बहुत तो आते हैं। थोड़े बहुत आते हैं। हाँ जी। चलो, आपको दंड नहीं देंगे क्योंकि यहाँ दंड व्यवस्था चलती है। अब 3 साल से सिखा रहे हैं। जो गलतियां करते हैं उनको 500 रुपये जुर्माना लगता है। आपको जुर्माना नहीं लगेगा अभी, क्योंकि आप नए हो। इसलिए अभी आप आज केवल सुनेंगे जरूर आपसे। अभी आपको याद है या आप देख करके सुना सकते हो? नहीं, देख के भी सुना दूंगी, कुछ वैसे याद है जो बोलते हैं। आप हवन देख के हवन सुना दूंगी, हवन के मंत्र याद है कुछ? मतलब देख के ही सुना दूंगी। ठीक है, निकालो, पुस्तक निकालो। हाँ बोलो आप। जो 5 बार हवन में मंत्र बोलते हैं ना, एक मंत्र को 5 बार बोलते हैं। याद है कौन सा मंत्र होता है वो? पता हाँ है? जी, हाँ जी, हाँ जी। कौन सा, बोलिए, बताइए पहले। पुस्तक खोल लो, पुस्तक खोल लो, कोई बात नहीं, लेकिन अगर याद है तो कौन सा मंत्र है ये बताओ सिर्फ। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेद से। चलो, अब इसको ठीक से सुनाओ। जैसे एक तरह से गायन में हो जाता है ना मंत्रों का पाठ, उस तरह से करो। सुनाओ। ओम अयंत इद्म आत्मा जाति वेद से नेधस्य वदस्य चेदिवर्धय चास्मान प्रजया पशु ब्रह्मवस्य से नानादेन समेधये स्वाहा। इद्म जात वेद से इदन्नम। इसमें 10 गलतियां हुई हैं अभी, और वो आपको पता नहीं लगेंगी। कारण इसका ये है कि जितने भी मंत्र पाठ करने वाले लोग हैं, जिन्होंने सुन सुन करके सीखा है, 99% ने गलत सीखा है। क्योंकि जो बोलते थे उन्होंने बोलने वालों ने ही गलत असल में शुरू किया, तो सुनने वाले ने तो वही सीखना है ना जो वो बोल रहा है। हाँ जी। और इसमें तो कई कई तो पुरोहित भी शामिल हैं जो गलत बोलते हैं। उनको भी कहीं कहीं ऐसी भगदड़ मचाते हैं वो कि चलो खटाखट इसको खींच दो, किसी ने क्या कहना है। मेरे जैसा बैठा हो तो मैं तो उनको फौरन पकड़ लूंगा। मैं कहूंगा, जी आचार्य जी, आप जो दुनिया के सामने मंत्र बोल रहे हो और आपको सुनकर के लोग सीख रहे हैं, तो आप सिखा क्या रहे हो? गलत सिखा रहे हो तो आपको तो इसका दंड मिलेगा। ईश्वर की तरफ से दंड मिलता है इसका। जैसे कोई बच्चा किसी को गलत बात सिखाएगा तो उसको दंड मिलता ही है, चाहे वो माँ बाप दें, चाहे उनके कोई और पड़ोसी दें या उसके मित्र दें। नहीं तो ईश्वर तो देता ही है, अगर सबकी नजर में बच भी जाए तो इसलिए अभी आपको दंड व्यवस्था में नहीं लगाएंगे। अभी पहले आप थोड़ा अभ्यास करते रहो, और जब आपको मेंबर बनाएंगे तो आपके लिए मंत्र भी भेज देंगे। मंत्र बाकी लोग तो बार 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 भेजते रहते हैं, जो बाद में जुड़ते हैं उनके पास नहीं होते ना, क्योंकि जिस दिन जुड़ते हैं उस दिन से ही उनके पास सूचना है। तो आपको वो सारे रिकॉर्डिंग वाली मंत्र भेज देंगे, जिससे आप उनको सुन सुन करके अभ्यास करोगे, फिर आपका वो अभ्यास ठीक हो जाएगा। चलो, अब माइक बंद करो। और अब भाई ये कैमरा ऑन करो ना, कैमरा ही बंद करके बैठ जाते हो, पता लगता नहीं है कौन बैठा है, आया है कि नहीं आया। बीना। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते बीना आर्या, आप दंड देने के लिए तैयार हैं? आचार्य जी मैं दंड तो दे दूंगी, लेकिन मैं आज अभी ना आपको परीक्षा भी आप पहले और लोगों की ले लीजिए, उसके बाद में मेरी ले लीजिए।
अच्छा, आपका नाम क्योंकि वैसे मेरे बात यहाँ नहीं ना आ अभी रहा। कुछ मेहमान हैं और मैं नाश्ता बना रही हूँ इस समय, बस मैंने क्लास ज्वाइन कर ली है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आपका वैसे सेकंड लास्ट या लास्ट नंबर ही है, ठीक है। तो उसमें देर लगेगी, अभी 15-20 मिनट, आधा घंटा लग सकता है। तो उससे पहले अभी मंत्र पाठ सुना सकते हो या उसमें भी समय नहीं है? आचार्य जी सुना सकती हूँ, लेकिन मैं देख के ही सुनाना पसंद करूंगी। तो चलो निकालो पुस्तक फटाफट। दंड तो वैसे भी आचार्य जी कई बार भर चुकी हूँ, लेकिन कोई बात नहीं है, अच्छा है प्रयास करना। अभी अभी सबका नंबर दोबारा आने वाला है, जो जो दंड भर चुके हैं उनको दोबारा एक पुण्य का अवसर मिलेगा। कोई दान बात नहीं करते आचार्य जाएंगे जी। तो अच्छा ही है ना, दान कोई जीवन में जी, एक बार आप करने आप का फायदा। बताएं कौन सा बोलना है मंत्र। यही वाला मंत्र बोलना है अभी, जो अभी सुना है आपने। कौन सा आचार्य जी? अयंत महात्मा। अच्छा, मैं अभी जुड़ी थी ना, इसलिए मैंने सुना नहीं था। चलो ठीक है कोई मंत्र। बात, आप ध्यान से बोलना, गलती हुई तो फिर आप दंड व्यवस्था में आ जाओगे। ठीक है आचार्य जी, चलो प्रयास करूंगी। करो करो, कोशिश करो। ओम आयन्त इद्म आत्मा जात वेदस्ते नीरस्य वर्धस्व चेदवर्धया चास्वान् प्रजया पशुभिः ब्रह्मवर्चसे नान्याद्येन समेधय स्वाहा इदम् अग्नये जातवेदसे इदन्न मम। 4 गलतियां हो गई हैं आपकी। जी आचार्य जी। आपको पता लगा है, पहले ये बताओ। नहीं आचार्य जी, मुझे पता नहीं लगा है। तो यही तो है, सारी समस्या की जड़ यही है असल में। जब अपने जी, आप को पता लगता नहीं ना कि गलती हो कहाँ रही है, तो फिर उसका सुधार अपने आप तो कभी हो ही नहीं सकता। नहीं हो पाता है। जी आचार्य जी। जब तक बताएगा नहीं तब तक तो सुधार होने की संभावना नहीं रहती है। तो जी अभी आपके पास तो खैर आप बहुत पहले से हो, तो रिकॉर्डिंग वगैरह होंगी, उनको सुना हाँ करो। जी आचार्य जी है। हाँ, जब जब मौका मिले तो जैसे भोजन बनाते हुए भी लगा के बैठ जाओ, कोई बात नहीं, ताकि थोड़ा सुनते 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 भी अभ्यास शुरू हो जाता है उसका। चलो, अब आपको दान तो करना ही पड़ेगा। 500 रुपए का दान आप आर्य समाज में करो या गुरुकुल में कहीं कर देना। जी और आचार्य जी। माइक बंद करिए और अब शुरू कर रहे हैं। आज का जो मंत्र, ये प्रश्नोत्तरी है, ये वाली शुरू हो रही है। और आज सबसे पहला नंबर है सुधीर कुमार का। सुधीर कुमार आए हैं तो बताओ भाई। तो नहीं आए हैं तो फिर आगे का काम और करते हैं कुछ। अभी नहीं आया आचार्य जी। अच्छा, नहीं आए, ठीक है। इनके बाद है जी, अब इनको अवसर मिलेगा भी नहीं, बस आज अंतिम अवसर है ये। इनके बाद हैं रवि बाला सिंगल। हाँ जी, रवि बाला जी आई हैं। जी आचार्य, आचार्य नमस्ते। हाँ नमस्ते जी, ठीक है। चलिए जी, जी आपके 5 प्रश्न आपको एक एक करके पूछेंगे। और ये ध्यान रखना है कि जब आप बार बार उसको रिपीट करोगे अगर, तो भी अंक कट जाते हैं, उत्तर ठीक होने पर भी। और ये सब इसलिए अंक कटते हैं कि आपको इस बात का थोड़ा सा अभ्यास कर लेना चाहिए कि हम जब बोलेंगे तो 10-15 लोगों के सामने भी कभी कभी कुछ बोलना पड़ जाए, या आर्य समाज में 40-50 लोग हों तो उनके सामने बोलें तो धारा प्रवाह और अच्छे ढंग से बोल सकें। बार बार जी अटक अटक कर रिपोर्ट ऐसे करके जब बोलते हैं ना, तो वो एक प्रकार का दोष हो जाता है। चलिए, पहला प्रश्न आ रहा है आपका। तीसरा विदेशी आकर पंच किस कारण से बन बैठता है? देखकर नहीं देने उत्तर, ध्यान रखना। जी। हाँ, बिना देखे बताने हैं। जब आर्य लोग जब हम हमारे देश में विदेशी लोग आकर मांस, मदिरा इत्यादि का प्रयोग करते हैं और गाय इत्यादि पशुओं को मारते हैं और राज्य अधिकारी बन जाते हैं, तो आर्यों का दुख में वृद्धि होती है। अच्छा, आपने इसका मतलब प्रश्न सुना नहीं है ठीक से, आप किसी और प्रश्न का उत्तर दे गए। चलिए, अगला प्रश्न आ रहा है। एक गाय का उपकार कितने मनुष्यों पर होकर उन्हें सुख पहुंचाता है? एक गाय का 4,75,600 मनुष्यों को सुख पहुंचाती है। भोजन कहाँ खाना चाहिए? भोजन सुंदर रमणीय स्थान पर खाना चाहिए और जमीन पर कुछ बिछाकर आराम से बैठकर खाना चाहिए। अधिक नहीं खाना चाहिए और खाने के बाद हाथ मुंह धोकर ही इधर उधर या किसी अन्य स्थान पर जाना चाहिए।
ये दोनों आपने प्रश्नों को जोड़ करके उत्तर दे दिया। इसमें जो बाकी बात मुख्य बात थी, खड़े खड़े भागते दौड़ते हुए युद्ध में ऐसी स्थिति होती है तब वहां भी भोजन करना चाहिए, वो बाकी उत्तर था। और आपने हाथ मुंह धोकर वाला जो उत्तर दिया वो किसी और का उत्तर था। चलिए अगला प्रश्न आ रहा है। अभक्ष्याणि द्विजाति नाम मेध्य प्रभवाणी च, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि द्विज, इसका अर्थ है कि, नहीं गलत हो गया, गलत हो गया। चलिए अगला प्रश्न आ रहा है फिर। सज्जन लोगों को क्या करना और क्या छोड़ना अभीष्ट है? सज्जन लोगों को आपस का वैर भाव, बुरी भावना और मिथ्या भाषण इत्यादि को छोड़कर आपस में प्रीति, मेल भाव और सज्जनता, परोपकार इत्यादि को अपनाना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद जी, आपके 5 प्रश्न हो गए। अब अगला नाम है सुषमा सरदाना। आइए जी, सुषमा जी आइए। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। आचार्य जी अगला नाम भी बोल दिया करो। अच्छा ठीक है, अगला नाम है प्रिंसिपल सुषमा सरदाना के बाद, हाँ, प्रिंसिपल चंद्रकांता भी, इनके बाद वो तैयार रहेंगे। चलिए सुषमा जी, पहला प्रश्न, परदेशी हम पर राज्य करे तो दुख दारिद्र्य अवश्य होगा, कैसे? जब परदेशी हम पर राज्य, विदेशी हम पर राज्य करेंगे, वो वेद मत वाले तो मानने वाले नहीं होंगे और वो हमारे देश में आकर हमको अपना मत स्वीकार करने के लिए कहेंगे और नाना प्रकार के प्रलोभन देंगे। जब हम उन प्रलोभनों को नहीं मानेंगे तो हमें अनेक कष्ट देंगे, जिससे हमें दारिद्र्य और कष्ट प्राप्त होगा। बिल्कुल ठीक है। देखो, हमें ये इस बात की कोई अपेक्षा नहीं है किसी से भी कि आप जो हमने उत्तर लिख करके भेजे बिल्कुल ऐसे कैसे रटे रटाए भेज दो, कोई जरूरी नहीं है। वैसा का वैसा उत्तर दो तो भी ठीक है, और अपने ढंग से भी उत्तर दोगे, बात सारी उसमें कंप्लीट हो जाए तो वो भी उत्तर ठीक कहलाएगा। और आपने जिस ढंग से उत्तर दिया बिल्कुल अच्छे से समझा के दिया और बिल्कुल ऐसा उत्तर दिया जा सकता है। अगला प्रश्न है, वे कौन सी बातें हैं जिसके कारण सब मिलकर आनंद बढ़ा सकते हैं? जब मिथ्या मत समाप्त हो जाए और सब एक मत होकर के वेद मत को स्वीकार करें और सब विद्वान आपस में मिलजुल कर रहें, तभी हम आनंद को बढ़ा सकते हैं। तीसरा प्रश्न, विधिवत भोजन करने के क्या नियम है? विधिवत भोजन करने में किसी को अपना जूठा ना खाना भोजन देना और ना ही किसी का दूसरे का झूठा भोजन उसके साथ मिलकर के उसी पात्र में से करना, ना अधिक भोजन करना और बिना हाथ मुंह धोए इधर उधर नहीं जाना भोजन के पश्चात। गाय के गोबर से चौका लगाना क्यों उचित है? गाय के गोबर में वैसा दुर्गंध नहीं होता जैसे मानव के मल में होता है और वो सूखा होने पर उसमें मैल भी नहीं चढ़ता है। और जब हम रसोई बनाते हैं तो वहाँ पर कुछ घी, मिष्ठान या उच्छिष्ट इधर उधर गिर जाते हैं, उनको साफ करने के लिए हमें गाय के गोबर और मिट्टी को मिला करके उस स्थान का लेपन करना चाहिए, जिससे वो स्थान शुद्ध हो जाता है और सुंदर भी लगता है। यदि मकान पक्का हो तो उसको जल से धोकर शुद्ध करना चाहिए। अंतिम प्रश्न आपका, तीसरा, विदेशी आकर पंच किस कारण से बन बैठता है? जब भाई भाई आपस में लड़ते हैं तो तीसरा विदेशी आकर के बन बैठता है। जब आपस की फूट, मतभेद और ब्रह्मचर्य का सेवन न करना, मिथ्या भाषण आदि करना, बाल विवाह, अस्वयंवर विवाह और आदि कुलक्षणों से दूर रहना, आदि कुलक्षणों को में रहना और विद्या न पढ़ना पढ़ाना, वेद मत का प्रचार न होना, ये इन कारणों से तीसरा विदेशी जो है वो हमारे
पंच बन बैठता है। ठीक है, धन्यवाद जी। प्रिंसिपल चंद्रकांता जी आप आ जाइए, और आपके बाद कमलेश जांगरा तैयार रहेंगी। नमस्ते आचार्य जी, मेरा परसों हो चुका है, अगर आप कहेंगे तो मैं दोबारा भी दे दूंगी। अच्छा, परसों हाँ हाँ सबसे हाँ, अंत ठीक में है, मेरा लास्ट में वो मेरा था। बिल्कुल नहीं हो गया, याद आ गया। वो असल में एक पूजा मित्रा नहीं आ रही है, तो मैंने एरो लगा करके उनके अंक जो आपके अंक थे वो उधर की तरफ लगाए हुए थे। हाँ, आपका हो गया। पूजा मित्रा आई है तो बोले हैं भाई, पूजा मित्रा आई है? लगता है नहीं आई है। चलो जी, अब आएंगे कमलेश जांगरा। नमस्ते आचार्य जी। हाँ जी, नमस्ते जी। कहाँ की सैर कराए? गुरुकुल की? हाँ जी, उधर जाके आए जी। कौन सा गुरुकुल था ये? लाकोड़ा। रोजड़ रोजड़ गुरुकुल था आचार्य जी, रोजड़ में लाडोगोड़ा भी गए गए थे। हाँ जी। रोजड़ वाला रोजड़ था ये? हाँ जी, रोजड़ भी गए थे। हाँ जी, अच्छा रोजड़ अच्छा का था ये। हाँ जी, अच्छा, ठीक है। नमस्ते आचार्य जी। हाँ, नमस्ते जी। चलो जी, पहले कमलेश जांगरा से पूछ रहे हैं, और इनके बाद भी एक नाम बता देते हैं, वो तैयार हैं। सविता धिंगड़ा उनका नाम है इनके बाद। कमलेश, पहला प्रश्न आपका, किनके हाथ का बनाया नहीं खाना चाहिए? जिनके शरीर दुर्गंध आदि दोषों से युक्त है, उनके हाथ का बना नहीं खाना चाहिए। कमलेश, तुमने पिछली परीक्षा नहीं दी थी ना, ये वाले जो पहले प्रश्न थे 25? दिए थे आचार्य जी। पहले वाले भी दिए थे? हाँ जी। तो आपके नंबर क्यों नहीं लगे फिर यहाँ पर? खाली छुटा हुआ है वो तो। पक्का बताए दिया था? हाँ जी। अभी जिनके तो शरीर मध्य मास आदि के परमाणु से पूरी, तो उनके हाथ का बना खाना नहीं खाना चाहिए। अच्छा, ये तो उत्तर हो गया, वो तो बात हो रही थी, इसके अलावा तो और बात पूछ रहा था। चलो, अगला प्रश्न है, इसके आधार पर लगा देंगे नंबर फिर, और क्या करेंगे। आर्यों के दुख की बढ़ती का क्या कारण हुआ? जब से विदेशी मांसाहारी आकर के इस देश में गो आदि प्राणियों को मारने वाले राजा मद्यपानी राजा अधिकारी हुए, तब से क्रमशः आर्यों के दुख की बढ़ती होती जा रही है। विधिवत भोजन करने के क्या नियम है? अपना झूठा भोजन किसी को न दे, और न ही किसी के साथ एक पात्र में उसका झूठा भोजन करे। न अधिक मात्रा में भोजन करे। भोजन करने के पश्चात मुंह हाथ धोए बिना इधर उधर न जाए। भोजन कहाँ खाना चाहिए? जहाँ का अच्छा रमणीय और सुंदर स्थान हो, वहां पर भोजन करना चाहिए। भोजन नीचे कुछ बिछाकर, जमीन पर कुछ बिछाकर उस पर बैठकर करना चाहिए। खड़े खड़े और युद्ध आदि में तो दौड़ते भागते और युद्ध आदि करते हुए भोजन करना भी उचित है। चलिए, पांचवा अंतिम प्रश्न आ रहा है आपका। परदेशी हम पर राज्य करे तो दुख दारिद्र्य अवश्य होगा, कैसे? परदेशी वेद मत को तो मानने वाले होंगे नहीं। जब वे हम पर राज्य करेंगे तो अपने मत को श्रेष्ठ बताकर हमें भी उसका पालन करने के लिए अनेक प्रकार के प्रलोभन देंगे। प्रलोभनों के न मानने पर हमें अनेक प्रकार की यातनाएं देंगे। इस कारण से हमें दुख दारिद्र्य ही होगा। बस न वाला छोड़ना शुरू कर दो, अब न नहीं बोलना, ना बोलना। बाकी ठीक है आपका, बहुत अच्छा, धन्यवाद जी। धन्यवाद आचार्य जी। ठीक है जी। चलिए जी, अब आइए सविता धिंगरा जी, और इनके बाद रामधारी तैयार हैं। सविता जी आई हैं? नहीं है आचार्य जी वो। नहीं है, अच्छा। रामधारी जी आइए। रामधारी तो मैं देखा अभी। रामधारी जी कहाँ हैं आप? ये आज अवसर अंतिम है, इसके बाद अवसर नहीं मिलेगा, ध्यान रखिए। और सब तो 2-3 बचे हैं भाई। बीना आर्या, अगर आप आ सकते हैं तो आओ। हाँ जी आचार्य जी, नमस्ते। कौन बोला अभी? मीना ने? आचार्य जी मेरा नंबर कौन सा है? मीना आर्या बोला है। मीना आर्या ने तो नाम ही नहीं लिखवाया था। आचार्य जी मेरा नहीं, मैंने नंबर बोला था आचार्य जी, कल भी बोला था मैं दूंगी, परसों आपने पूछा था तब। अच्छा, लिख लेते हैं, ठीक है। पहले पूछता हूँ, मीना आर्या पहले जवाब देंगी कि बीना आर्या? कौन? मैं तो मीना आर्या। चलो, मीना आर्या से बात कर लेते हैं पहले, ठीक है जी। आचार्य जी मेरा नंबर कौन सा है? शकुंतला आर्या। शकुंतला आर्या जी का लिखा तो सबसे पहला था, देखता हूँ। हाँ,
इसके बाद आ जाएगा, 2-3 के बाद आएगा। आचार्य जी मेरा सुनीता अरोड़ा का। सुनीता अरोड़ा का आने वाला है जी, बस 2 आपके भी 1-2 आचार्य जी मेरा नाम रोशनी का भी नाम, हाँ था तो सही, गई बीच में, कहाँ गया रोशनी? हाँ, रोशनी का भी बीच में छूट गया अभी। चलो आएगा, आपका भी आने वाला है। 3-4 नाम रह गए, वो आते हैं। पहले हम मीना आर्या जी। मीना जी, पहला प्रश्न, भक्ष अपक्ष कितने प्रकार का होता है? भक्ष भक्ष 2 प्रकार का होता है, धर्म शास्त्रों को तो वैदिक शास्त्रों। अब ये तो पहले वाले जो प्रश्न थे 25, वो आपने उत्तर नहीं दिए थे ना? नहीं जी। अच्छा, अब ये दूसरे वाले दे रहे हैं, तो इससे जी। एक कहानी होती है ना, अंक बाद में थोड़े ही रह जाते हैं, फिर पूरे नहीं मिल पाते हैं। चलो जी, अगला कहीं प्रश्न, कहीं भी। हाँ जी। नष्टे मूले नैव फलम पुष्पम, इसका क्या मतलब है? जिसकी जड़ को ही काट दिया जाए, वृक्ष की जड़ को ही काट दिया जाए तो फल और फूल कहाँ से उत्पन्न होंगे? फल और पुष्प कहाँ से उत्पन्न होंगे? ठीक है, दोबारा मत बोला करो, उससे हानि होती है। एक बार जो बोला बस वो हो गया। ये तो एक ठीक तरह से है। रिकॉर्डिंग हो जाती है उसी समय, जितना बोलोगे उसके ही अंक मिलते हैं, बाद में बोलने ठीक पर है। अंक कट जाते हैं, मिलते नहीं है। अगला प्रश्न है, भोजन कहाँ खाना चाहिए? भोजन रमणीय और सुंदर स्थान पर खाना चाहिए, और बैठ के और आसन को बिछाकर खाना चाहिए। जब सैनिक जो होते हैं वो दौड़ते भागते और भी खा सकते हैं खड़े होकर। ठीक है जी, अब चौथा प्रश्न आ रहा है आपका। चौथा प्रश्न ये है, बकरी के दूध से कितने मनुष्यों का पालन होता है? एक बकरी के दूध से 24,920 का। चलिए अंतिम प्रश्न आ गया, निषेक आदि संस्कार का परिणाम क्या होता है? निषेक आदि वेदोक्त पुण्य कर्म आदि को निषेक आदि संस्कार कहते हैं, जो इस जन्म और पर जन्म को पवित्र करने वाले होते हैं। चलो जी, ठीक है, धन्यवाद जी। गंगा नहा बैठे आप फटाफट। कोई लोग तो वहां जा रहे हैं, हम यहीं आपको गंगा स्नान यहीं करा देते हैं। वहां पर तो इतनी भीड़ है, इतना हाल, वैसे कोई व्यवस्था तो बहुत अच्छी है, लेकिन नहीं आचार्य जी, मैं होके आई हूँ। हाँ हाँ, मैं कह रहा हूँ व्यवस्था तो अच्छी है कि नहीं? पहले तो व्यवस्था अच्छी है। नहीं, वहाँ की व्यवस्था अच्छी है आचार्य जी, रास्ते में बहुत बुरा हाल है, 36 घंटे में पहुंचे थे हम। हाँ, ये तो खैर है, क्योंकि जब इतने लोग एक साथ जाएंगे, हमारी डॉक्टर सुषमा आर्य जी ने एक सुझाव अपने तरफ से भी रखा है। उनने कहा ये एक ही स्थान पर ये महाकुंभ करने की क्या जरूरत है भाई? इतनी जगह पर, ये कहीं गंगा भी है, यमुना भी है, सरस्वती भी है, कोई जरूरी है कि आप यहीं पर नहाओगे तो आपको वैसे मोक्ष मिलना तो है नहीं, वो तो अलग बात है। नहीं आचार्य जी ऐसा भी तो होता है ना, वहाँ सभी साधु संत सबका दर्शन एक बार ही हो जाते हैं, वहाँ सभी तरह के मत वाले आ जाते हैं ना। नहीं, इसके बाद और एक परिणाम भी आता है ना, वो ऊपर भी पहुंच जाते हैं कुछ लोग, ये भी हाँ तो वो तो होता है, इतनी भीड़ होगी तो आचार्य जी फिर होता है, कुछ तो होगा ना, फिर वहां नुकसान भी होता है। नुकसान और भी होता ऐसे जिनके दर्शन की बात कर रहे हो, इतने साधु संतों की, वो पता नहीं कौन से साधु हैं, कैसे संत हैं, क्या योग्यता है, क्या उनका ज्ञान है, कुछ नहीं पता। नहीं। और ऐसे हैं, वो बस 2-4 पकड़ के मारते हैं एक दूसरे को, वो तो ऐसे खतरनाक है, हाँ जी, हाँ जी। जिसको मर्जी लेके मारने लगते हैं। मैंने बहुत वीडियो देख लिए, मार रहे हैं, नंगे खड़े हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, जुल्फा गांजा अफीम पता नहीं क्या क्या खाते पीते, पता नहीं ये नंग धड़ंग रहने से थोड़ी कोई ईश्वर प्राप्त होता है भाई। बहुत सारे ऐसे दोष भी होते हैं कि इन दर्शन करने से कुछ होता नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, दर्शन करना एक मन की इच्छा तो होती है लोगों की, भाई हम वहां जाएंगे तो लोगों के दर्शन होंगे, बड़े बड़े महात्मा लोग आएंगे, तो हमारे जो वास्तविक विद्वान है ना, उनका दर्शन करने से लाभ होता है। हाँ जी, हाँ जी। का एक ऑरा होता है, ऑरा। चंद्रशेखर देवा बताएंगे ऑरा क्या होता है? ये तो नहीं पता। चंद्रशेखर देवा को पूछा मैंने, आपसे पूछा ही नहीं है। उनका जो दिव्य तेज होता है, उसी को कहे। ऑरा का अर्थ ही होता है उनका जो प्रभाव है ना, उनकी आकृति का, उनके शरीर का, उनके बोलने का, ये सब उनका ऑरा होता है। इससे जो उनकी योग्यता होती है वो निखर कर सामने जब आती है, वो प्रभाव करती है। इसलिए स्वामी दयानंद जी को देख करके कोई एशिया गई थी ना, वहां भेजा था उन्होंने,
बदमाशों ने कि इनको तुम ऐसा करना, तुम्हें बहुत धन देंगे, अंदर जाना, बाबा अंदर जो बैठा है ना, इसको पिटाई करेंगे, मारेंगे इसको, तुम शोर मचा देना बस। और बेचारी अंदर क्या गई, वो तो रोने ही बैठ गई, कहने लगे अरे ये क्या, वो तो सिर झुकाया ऐसे, उसके तो बाल थे, वो उनको स्पर्श किया। स्वामी जी ने कहा माँ तुम कौन हो, क्या है? माँ सुनते ही उनके तो सब बदल ही गया, 1 सेकंड के अंदर सब कुछ। तो ये जो योग्यता होती है ना, हमारे अपने शरीर के अंदर, आत्मा के अंदर, दोनों का प्रभाव पड़ता है, शरीर का भी प्रभाव पड़ता है। ऑरा जो होता है वो शरीर का एक अंग है ना, उससे प्रभाव पड़ता है ज्यादा। और जो योग्यता होती है वो हमारी आत्मा की योग्यता है मुख्य रूप से, जिसके कारण से हम बोलते हैं, बताते हैं, समझाते हैं, क्या हमारा ढंग होता है, कितना शुद्ध उच्चारण होता है, कितना हम अच्छी प्रकार से बात उनके हृदय तक पहुंचा सकते हैं, ये सब सब चीजें काउंट होती हैं उसमें जाकर। तो उनका दर्शन करने की इच्छा करनी चाहिए, जिनका वास्तविक उनका जीवन का उद्देश्य उनको पता और वो ठीक कर्म कर रहे हैं बस। नहीं तो औरों का दर्शन करने से कोई लाभ नहीं होता। चलो जी, मीना जी आप बंद करिए माइक। और किसका नाम बोला था भाई, आ जाओ, कौन है? हाँ रामधारी जी, रामधारी जी आओ। नहीं है आचार्य जी को। अच्छा वो भी नहीं है, तो अब आएंगी बीना आर्या। बीना आर्या बैठी है सामने, दिखाई दे रही है। आचार्य जी नमस्ते। हाँ नमस्ते जी। बाकी और लोगों का ले लेते, मेरा इतने हलवा बन जाता है आचार्य जी। अच्छा भोजन भोजन पक रहा है अभी, चलो ठीक है, बनाओ बनाओ। हलवा बना रही हूँ आचार्य जी। ठीक है, सुनीता अरोड़ा जी आइए, परांठों की खुशबू आ रही है अब हमारे पास भी। सुनीता अरोड़ा जी आइए, आपका पहले प्रश्न करते हैं। ठीक है, नमस्ते जी। पहला प्रश्न आपका, तीसरा विदेशी आकर पंच किस कारण से बन बैठता है? जब आपस में भाई भाई लड़ते हैं तभी तीसरा विदेशी आकर पंच बन बैठता है। आपसी मतभेद, आपसी फूट, ब्रह्मचर्य का सेवन ना करना, वेद का ना पढ़ना पढ़ाना, और बाल्यावस्था में विवाह और विषय शक्ति, मिथ्या भाषण आदि जो कुलक्षण हैं, वेद विद्या का प्रचार ना होना, इसके मुख्य कारण हैं। जांडाल और चांडाली के हाथ का भोजन बनाया हुआ क्यों नहीं करना चाहिए? चंडाल और चंडाली के हाथ का बना हुआ भोजन नहीं करना चाहिए क्योंकि उनके शरीर से दुर्गंध आदि आते हैं। भोजन कहाँ खाना चाहिए? भोजन रमणीय स्थान पर, सुंदर स्थान पर बैठकर खाना चाहिए, जहां पर वातावरण शुद्ध हो, और जमीन पर बैठकर खाना चाहिए। कुछ वस्त्र बिछाकर बैठकर भोजन आराम से खाना चाहिए, ना अधिक खाना चाहिए। और युद्ध में तो खड़े खड़े भी, भागते दौड़ते भी, और युद्ध करते करते भी भोजन किया जा सकता है, उचित है। वे कौन सी बातें हैं जिसके कारण सब मिलकर आनंद बढ़ा सकते हैं? जो मिथ्या मत है उनको छोड़कर सभी अगर वेद मत को अपनाने लगे, और वेद मत को अपनाने लगे, उनका पालन करने लगे, और वेद के उपदेशों का, आदेशों का पालन करने लगे, तो ये आनंद की बढ़ती कर सकता है। अंतिम प्रश्न, परदेशी हम पर राज्य करे तो दुख दारिद्र्य अवश्य होगा, कैसे? परदेशी अगर हम पर राज्य करें, अगर वो परदेशी जो है वेद मत को तो मानने वाले होंगे नहीं, और जब ये हाँ, वेद मत को तो मानने वाले नहीं, जब ये मध्य मास करने वाले, मांस खाने वाले हम पर राज्य करने लगेंगे, तो अपने मत को मनवाने के लिए हमें तरह तरह के प्रलोभन देंगे, और प्रलोभन ना मानने पर हमें तरह तरह के कष्ट उठाने पड़ेंगे। इससे ही हमारा ये जीवन दुखदायी होएगा। ठीक है जी, धन्यवाद जी, 5 हो गए आपके भी। हाँ जी, शकुंतला जी आइए अब आप। शकुंतला हाँ नमस्ते जी। सज्जन लोगों को क्या करना और क्या छोड़ना अभीष्ट है? सज्जन लोगों को राग, द्वेष, मिथ्या भाषण आदि छोड़कर परस्पर निर्वैर, प्रीति, परोपकार, सज्जनता को धारण करना चाहिए।
युधिष्ठिर के यज्ञ में कौन किसे लेकर आए थे? श्री कृष्ण और अर्जुन पाताल लोक से उद्दालक ऋषि को लेकर आए थे। तीसरा प्रश्न, गाय के गोबर से चौका लगाना क्यों उचित है? गाय के गोबर में वैसी दुर्गंध नहीं होती जो मनुष्य के मल में होती है, और सूखा गोबर लगाना उचित है, क्योंकि रसोई बनाने से मिष्ट और उचित पदार्थ इधर उधर गिर जाते हैं। उसे साफ करने के लिए प्रतिदिन गोबर और मिट्टी का लेपन करना चाहिए। इससे स्थान शुद्ध हो जाता है और सुंदर भी लगता है। मकान हो तो जल आदि से धोकर शुद्ध रखना चाहिए। विधिवत भोजन करने के क्या नियम है? किसी को जूठा भोजन ना दें और किसी के साथ एक पात्र में जूठा भोजन ना करे, ना अधिक भोजन करे, और भोजन किए के पश्चात हाथ मुख धोए बिना इधर उधर ना जाए। अंतिम प्रश्न, तीसरा, विदेशी आकर पंच किस कारण से बन बैठता है? जब आपस में भाई बहन लड़ते हैं तो तीसरा विदेशी आकर पंच बन बैठता है। आपस की फूट, मतभेद, ब्रह्मचर्य का पालन ना करना, मिथ्या विद्या ना पढ़ाना और मिथ्या भाषण आदि, बाल्यावस्था में स्वयंवर विवाह, विषयासक्ति, कुलक्षण, वेद विद्या का प्रचार ना करना आदि इसके मुख्य कारण है। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। हो गए जी आपके भी पांचों प्रश्न। नीरजा आई है भाई, नीरजा का भी नाम रह गया था। नीरजा है जी, देखो कुलभूषण जी देखो। निकलती हूँ जब पढ़ रहे होंगे ना। अच्छा, नहीं आई है, ठीक है। तो अब मैं देखता हूँ कौन कौन से नाम रह गए। रोशनी आ जाओ अब। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। एक गाय का उपकार कितने मनुष्यों पर होकर उन्हें सुख पहुंचाता है? एक गाय का उपकार 4,75,600 मनुष्यों पर को सुख पहुंचाता है। आर्यों के घर में शूद्र रसोई बनाए तो कौन कौन से नियमों का पालन करें? जब शुद्ध रसोई बनाए तो अपने मुख को बांध कर बनाए, जिससे उनके मुख से निकला हुआ श्वास और उच्छिष्ट अन्न पर ना गिरे। और 8वें दिन नख और शोर आदि करवा दें। स्नान करके भोजन बनाएं, आर्यों को खिलाकर उसके पश्चात खाएं। आर्यों के दुख की बढ़ती का मुख्य कारण क्या है? आर्यों की आपसी मतभेद और परस्पर झगड़ा, ब्रह्मचर्य पालन ना करना, असवंबर विवाह, मिथ्या भाषण आदि कुलक्षण, वेद विद्या का न पढ़ना ही मुख्य लक्षण है। आपका भी वही न आ रहा है अभी भी। बहन का पूरा प्रभाव है, या आपका उन पर है या उनका इन पर है जरूर। तो ये ध्यान करो, इसको ठीक करो। ये नए वाला जो बात चल रही है बहुत दिनों से, उसको बंद कर दो। अब आपका कौन सा प्रश्न आएगा? चौथा आएगा मेरे ख्याल है, देखता हूँ। 3 हो गए, चौथा आएगा। सज्जन लोगों को क्या करना और क्या छोड़ना अभीष्ट है? राग, द्वेष, अन्याय छोड़कर निर्वैर, परोपकार, सज्जनता को धारण करना चाहिए। अंतिम, आर्यों के दुख की बढ़ती का क्या कारण हुआ? अच्छा जी, भूल गई मैं तो।
एक शब्द बोलते ही तो सब सारा याद आ जाएगा शायद, है हाँ ना? जी, एक शब्द बता दीजिए। अब बताऊंगा, नंबर काटूंगा लेकिन। हाँ जी, काट लेना। चलो। जब से विदेशी शासक हमारे देश में शासन करने आए, गौ आदि पशुओं को मार के मद्यपान राज्य अधिकारी हुए, तब से हमारे देश में दुख की बढ़ती हुई। टूटा फूटा चला है। नंबर कटेंगे तो सही जरूर। हाँ जी। और आगे से थोड़ा और अभ्यास करो और हाँ जी, परिश्रम भी करना चाहिए, जिससे नंबर ना कटें और अच्छे अच्छे तरह से हम हाँ परीक्षा दे पाए। हाँ चलो, ये जी। हो गया जी। अब देखते हैं किसका धन्यवाद। नंबर। हाँ जी। अब जिनका नाम रह गया मेरे ख्याल से, तो एक तो पूजा मित्रा का मैं बोल चुका हूँ, मीना आर्या ने भी परीक्षा दे दी। अब रह गया सिर्फ सविता धिंगड़ा भी नहीं आई है, रामधारी भी नहीं आए हैं, राज चावला जी, हाँ इनका नाम रह गया। राज चावला आई है? नहीं आचार्य जी, वो भी। चलो ठीक है जी। तो अब ये जो पराठे बना रही हैं, इनका नंबर आ गया। आचार्य जी पराठे नहीं बना रही, हलवा बनाया है। अरे वाह, क्या बात है। कभी तो मेरे आपने हाथ आटे का हलवा खिलाने का बोला, तो आपने आटे का हलवा तो नहीं खिलाया, पर मैंने सूजी का हलवा बनाया है। हाँ, मैं कह रहा हूँ मेरे हाथ का हलवा खाओगे तो भूल जाओगे सारे हलवा बनाने। इतना बढ़िया बनाते हैं। और आटे का हलवा बनाते हैं, आटे का बनाना मुश्किल होता है, पता है? आटे में गोड़े गोड़े बन जाते हैं, उसको जी बनाना बड़ा मुश्किल काम होता है। आचार्य जी नमस्ते, खिलाया नहीं है आपने कभी? खिलाया नहीं तो आपने बुलाया कब है घर पे भी? आइए ना, आचार्य जी हम तो बहुत प्रसन्न होंगे आप आएंगे तो। चलो देखते हैं कब मौका लगेगा। अभी तो जो ठीक कार्य है। कर रहे हैं उसमें व्यस्त हैं। बाकी जब कुछ और छुट्टी आदि करें, मनाएंगे, कभी कहीं जाएंगे तो जरूर जाएंगे जहां आप रहते हो, या जो हमारे मंडली में शामिल हैं, जहां मौका लगेगा वहां जाएंगे जरूर उनके घर पर। आचार्य जी परीक्षा हिस्ट्री भी ले लो। धन्यवाद आचार्य जी, बहुत बहुत। हाँ, मुझे पता है आमंत्रण के लिए तो सब बैठे हैं, तैयार हैं कि, लेकिन जब जाने का मौका अवसर होगा, अब नजदीक होगा तो अपने कार में ही आएंगे, और अगर बहुत दूर होगा तो फिर तो बहुत दूर होगा तो हवाई जहाज में जाएंगे, नहीं तो फिर ट्रेन है ही, बसें हैं, सब कुछ। अब मैं आपको याद आ गया। आचार्य जी अब मैं बोलो नहीं, पहले सुन लो। जब हम दुबई में थे, वहां पर हमने लगभग 150-200 किलोमीटर दूर जाना था। मैं एक जगह देखने गए वहां पर, तो हमारे बच्चों ने हमें समझा दिया कि भाई ऐसे ऐसी टिकट होगी इसकी, और यहाँ से बस चलती है, तो आपने टाइम पर पहुंचना है। हर 2 घंटे बाद चलती है, फिर वो अगर एक छूट गई तो अब दूसरी बस के लिए 2 घंटे बाद तुम इंतजार करोगे, या इधर उधर जाओगे, मॉल में घूमते रहोगे, और क्या यार। तो मैंने कहा अच्छा। तो हम अपने समय से पहुंच गए। तो 9 बजे का उसका टाइम था, और दूसरी बस का, जैसे वो मैं कहा था, 11 बजे का समय था। तो 9 बजने में लगभग 3 या 4-5 मिनट थे, अभी हम पहुंच चुके थे वहां। तो हमने, और वहां पर एक कार्ड बन जाता है, बस में भी चलता है, ट्राम में भी चलता है, वो सब में वही चलता है। तो उस बस में भी वही कार्ड चला, हमने टच किया, 25 दिरहम उसकी टिकट थी, वो लगी। और उसके अंदर सवारियां देखना, जरा जिस तरह के लिए बात मैं कर रहा हूँ ना, वो बताना चाह रहा हूँ आपको। कुल मिलाकर हमारे समेत, ड्राइवर को चलो छोड़ दो, उसको भी गिन लेते हैं, कुल मिलाकर के 5 सवारियां थी और एक ड्राइवर था, 6 लोग थे। ठीक 9 बजे बस चल पड़ी। यहां जैसे ही करते ना, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जब तक नहीं भरेगी तब तक जाएंगे नहीं। वहां नहीं है सिस्टम। वहां तो एक भी सवारी अगर है ना, तो भी वो चले जाएंगे, वो नहीं रुकते। और वापसी में भी बिल्कुल यही हाल हुआ। वापसी में भी 5 सवारियां थी कुल मिलाकर, और छठा वो ड्राइवर था बस। ये उनका और समय का क्या पालन था, 1 सेकंड भी इधर उधर नहीं। और जब हम बस स्टॉप पर खड़े होते थे, जो लोकल, वहीं पर ही, वहां पर क्या होता था कि वो कैमरा और वो सब लगा होता था, अंदर टीवी लगा होता था, और उसमें टाइम लिखा हुआ आ रहा होता था कि ये वाली बस इस नंबर की इतने बजे आएगी। और हम अपनी घड़ी मिला करके देखते थे, वो उसी समय पर बस आती थी। और इस सब का कारण, मुझे बहुत सारे कारण है, लेकिन एक कारण ये है कि जनसंख्या की बात है। जनसंख्या कम होना अगर ठीक हो तो व्यवस्थाएं सारी बन सकती हैं, और फिर खोपड़ी भी ठीक हो। असल में सारी बात तो उस पर भी है। ये ठीक नहीं है तो जनसंख्या करेगी, फिर वही बेड़ा गर्क हुआ। और उस खोपड़ी को ठीक करने का तरीका दंड, बस वही एक तरीका है। वहां पर ऐसा दंड होता है कि भाई एक गलती हुई नहीं कि आपको
वहां से सीधे ही वो क्या करते हैं, पार्सल कर देते हैं आपके देश में, जाओ, यहाँ रुक ठहरे रह नहीं सकते आप, एक एक घंटा भी आपको वहां वो रोकेंगे नहीं, वो कहेंगे चले जाओ, जाओ यहाँ से। तो दंड व्यवस्था बहुत बड़ा काम करती है, ये मैं बहुत कुछ देखा, और शायद परसों भी बता दिया था। इतने 4 महीने रहे, कोई झगड़ा नहीं, कोई लड़ाई नहीं, तू मैं नहीं, सब मिल करके रह रहे हैं, आराम से खा रहे हैं, पी रहे हैं, घूम रहे हैं। भीड़ बहुत है तब भी कोई झगड़ा नहीं, किसी का कोई एक भी कोई तू मैं नहीं हुई, और कोई एक भी एक्सीडेंट नहीं हुआ हमारे सामने, जबकि गाड़ियों की स्पीड वहां 100 से ऊपर होती है, कोई एक भी एक्सीडेंट नहीं हुआ। चलो जी, अब किसका नंबर आया बोलो? बीना का? हाँ आचार्य जी, आपने मुझे ही बोला था। चलो जी, तैयार हो जाओ, आपका नाम है, इसके बाद तो मेरे ख्याल कोई नाम नहीं है, फिर भी मैं चेक कर लूंगा, अगर रह गया होगा तो मैं दोबारा बोल दूंगा। तीसरा, विदेशी आकर पंच किस कारण से बन बैठता है? आपस की फूट, ईर्ष्या, वैर, द्वेष, और जब हम लोगों में आपस में परस्पर सामंजस्य नहीं होता है, तो इसीलिए इन्हीं कारणों से तीसरा विदेशी आकर पंच बन बैठता है। भक्ष अभक्ष कितने प्रकार का होता है? भक्ष भक्ष 2 प्रकार का होता है, एक धर्मशास्त्रोक्त और दूसरा वैदिक शास्त्रोक्त। आर्यों की दुख की बढ़ती का क्या कारण हुआ? आर्यों के दुख की बढ़ती का कारण, सबसे बड़ा कारण तो वेद प्रचार का न होना है। वेद प्रचार नहीं होने के कारण आर्यों की दुख की बढ़ती होती है, और परस्पर हम लोग स्वाध्याय इत्यादि नहीं करते हैं, उसके कारण भी दुख की बढ़ती का कारण है। चौथा प्रश्न, एक साथ खाने से क्या दोष होता है? एक साथ खाने से परस्पर एक दूसरे के रोग लगने की संभावना होती है, क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति के शरीर की एक अपनी क्रियाएं होती हैं। तो जब हम एक साथ भोजन करते हैं तो एक दूसरे के रोग परस्पर लग जाते हैं, इसीलिए आयुर्वेद के अनुसार मना किया गया है कि अपना झूठा भोजन किसी को नहीं देना चाहिए, और किसी के साथ एक पात्र में भोजन भी नहीं करना चाहिए। भोजन कहाँ खाना चाहिए? भोजन सुंदर और रमणीय स्थान पर खाना चाहिए, और भोजन हमें धरती पर बैठकर आसन बिछाकर खाना चाहिए। भोजन करने के बाद हमें हाथ मुंह धोकर स्वच्छ होना चाहिए, और कुछ ऐसे अवसर विशेष होते हैं, जैसे कि युद्ध में है, क्षत्रियों को वहां छूट दी गई है कि वो युद्ध वगैरह में जाते हैं, तो वो भागते दौड़ते भी भोजन कर सकते हैं। चलिए ठीक है जी, धन्यवाद जी, हो गए जी 5 प्रश्न आपके। धन्यवाद आचार्य जी। ठीक है, धन्यवाद जी। अब देख रहा आचार्य हूँ जी, जी, मैं कक्षा छोड़ सकती हूँ अभी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप अपना काम करेंगे। ठीक है, धन्यवाद आचार्य ठीक जी। है जी। अच्छा जी, अब एक बार फिर नाम बोल रहा हूँ, अगर वो उपस्थित हो गए हैं, बाद में अगर जुड़े हों तो आ सकते हैं। पूजा मित्रा, सविता धींगड़ा, रामधारी, राज चावला, और इधर है सुधीर कुमार, बस यही लोग हैं। अगर इनमें से कोई उपस्थित हो गए तो अभी परीक्षा दे सकते हैं, और इसके बाद आप परीक्षा नहीं दे पाएंगे, आज अंतिम अवसर है। आचार्य जी, मैं ट्राई करूँ थोड़ा सा? संगीता आर्या, हाँ जी। हाँ बेशक करो, हमें तो कोई आपत्ति नहीं है। अगर अच्छा, आपने ये प्रश्न उत्तर पढ़े, कब पढ़े हैं? ये मैंने अभी 2-4 दिन से थोड़ा बहुत, मतलब वैसे टाइम नहीं मिलता, अभी आज सुबह ही पढ़े थे थोड़ा सा। अच्छा, आज सुबह ही पढ़े हैं, तो आप तैयार भी हो गए? चलो थोड़े कोशिश करो। बहुत ट्राई ठीक कर है, रही हूँ। ठीक है, ठीक है, करो। मैं नाम लिख लूं पहले आपका, संगीता आर्या। मतलब उतने सही तो नहीं है, पर हाँ थोड़ा थोड़ा हो जाएगा। कोई बात नहीं है, ये भी अच्छी बात है। देखो, इतना भी आपने थोड़ा सा स्वाध्याय किया और उसके बाद आप तैयार हैं कि भाई मैं भी देखती हूँ कि मेरे को कितना आ गया, तो ये अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। एक गाय का उपकार कितने मनुष्यों पर होकर उन्हें सुख पहुंचाता है याद ये? 4,75,600।
आर्यों के घर में शूद्र रसोई बनाए तो कौन से नियमों का पालन करें? आर्य के घर में शूद्र रसोई बनाए तो उसको मुख पर कपड़ा मुख बांधकर रसोई बनानी चाहिए, जिससे उच्छिष्ट और उसकी सांस अन्न में ना गिरे, और उसको नखछेदन शोर और नखछेदन आर्य को शोर और नखछेदन 8वें दिन कराना चाहिए। इसका मतलब मेरे को समझ नहीं आया। 8वें दिन कराना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, अब जो आपने पूछा वो आपके साथ वो प्रश्नोत्तर की वो वाली नियमावली नहीं चल रही है। आपने पूछा तो आपको बता देते हैं। नख छेदन माने होता है नाखून काटना। अच्छा शौर माने होता है बाल कटवाना। अच्छा। ये करते रहना चाहिए, क्योंकि वो जो इस प्रकार के लोग हैं जिनको शूद्र हम कह रहे हैं, जो रसोई बनाने आते हैं, आपने आजकल का भी परंपरा देखी होगी, जो आजकल लोग जाते हैं रेस्टोरेंट में, वहां अपने सिर पर एक वो पॉलिथीन या कोई कपड़ा सा डाल के रखते हैं कि वहां के जो उनके बाल हैं वो एक भी बाल भोजन में न गिर जाए। तो वो ठीक से कटवाते रहेंगे तो वो भी ठीक रहेगा, स्वस्थ भी रहेंगे, बाल ठीक रहेंगे, शुद्ध रहेंगे। और नाखूनों में जो गंदगी फंस जाती है, वो भोजन बनाने का मतलब तो हाथ से बनाना पड़ेगा, तो इसलिए वो नाखून में अगर वो गंदगी होगी तो आपके भोजन में आएगी। इसलिए उनके लिए कहा हर 8वें दिन वो ये काम जरूर करें। और शुद्ध तो होना ही चाहिए, बिना शुद्ध हुए अगर भोजन बनाएंगे तो नुकसान होगा हमारा। चलो अगला प्रश्न करते हैं, तीसरा प्रश्न है, आर्यों के दुख की बढ़ती का क्या कारण हुआ? आपसी फूट मतभेद, बाल्यावस्था में असंवर और विद्या का पालन न करना, विद्या का पढ़ना और ना पढ़ाना आर्यों की दुख की बढ़ती का मुख्य कारण था। और चलो अब सुनो आगे मत बताओ, ये इसका उत्तर नहीं था। ये था तीसरा, विदेशी आकर पंच किस कारण से बन बैठता है, ये उस प्रश्न का उत्तर दे दिया आपने। आर्यों की दुख की बढ़ती का मुख्य कारण आपसी फूट मतभेद। दोबारा बोलो, ये नहीं है, ये अलग चल रहा है। प्रश्न दूसरा था, उसका उत्तर आपने दे दिया। चलो अगला चौथा प्रश्न करते हैं, गुरोच्छिष्ट भोजनम, इसका क्या अर्थ है? जब गुरु भोजन कर ले तो जो पृथक अन्न रखा है उसको शिष्य को करना चाहिए, गुरु का झूठा भोजन ना खाए। ठीक है, अंतिम प्रश्न अब, भोजन कहाँ खाना चाहिए? भोजन सुंदर और रमणीय स्थान पर खाना चाहिए। जमीन पर बैठकर कुछ बिछाकर भोजन करना चाहिए, और भोजन करने के पश्चात हाथ मुंह धोकर इधर उधर जाना चाहिए। इसमें भी आधा उत्तर जो है आपने दूसरे का ही दे दिया। यहाँ पर था लड़ाई झगड़ा जब होता है ना, जब जो युद्ध आदि कर होते हैं, उसके अंदर जो होता है वो वहां पर खड़े खड़े मार काट करते हुए खड़े खड़े भोजन वहां का उत्तर सकते हैं। हाँ जी, वो बिना हाथ मुंह धोए वाला जो था वो विधिवत भोजन करने के क्या में वो था। चलो आपके 5 प्रश्न हो गए, कोई बात नहीं, आपको साधुवाद, आपने थोड़ा प्रयास किया। पूरी सफलता तो नहीं मिलती इतनी जल्दी, क्योंकि समय चाहिए होता है, अभ्यास भी चाहिए होता है, और फिर हमने बहुत सारे नियम बना रखे हैं कि बोलने पर आप जब बोले करके सुनाएंगे उत्तर, तो एक तो अटकना नहीं है, बार बार रिपीट नहीं करना, उच्चारण जो अगर संस्कृत के शब्द आ गए वो शुद्ध होने चाहिए, हमारा जो बोलने का ढंग है, किस प्रकार से हम बैठते हैं, किस प्रकार से हमारा कहाँ आंखें होनी चाहिए, किस तरह से, वो सारे नियम लागू होते हैं। उन सब नियमों के आधार पर अंक मिलते हैं। और ये आपको अभ्यास इस बात का कराया जा रहा है कि केवल ये नहीं है कि हमारी खुद के नॉलेज बढ़ जाए, बस केवल इस काम के लिए नहीं हो रहा है सब। इस काम के लिए अगर इतना ही करना हो तो शाब्दिक ज्ञान तो बहुत है लोगों के पास, उसकी क्या कमी है? छोटे से बच्चे को आप शुरू में सिखाते हैं झूठ बोलना पाप है, ये सिखा दिया जाता है, माँ बाप सिखा देते हैं या स्कूल में सिखा देते हैं। आजकल तो स्कूल वाले झूठ बोलते हैं, वो क्या सिखाएंगे? अब तो वो खुद ही झूठ बोलते रहते हैं सारा दिन, वो तो हम नहीं सिखा सकते। हाँ, गुरुकुलों में फिर भी सिखा सकते हैं, स्कूल कॉलेज वाले नहीं सिखा सकते। तो शाब्दिक ज्ञान जो होता है वो बहुतों को होता है, पता होता है कि ये शब्द क्या है, इसका अर्थ क्या है, पता लग जाता है। लेकिन जब तक उसका पालन नहीं होता ना, तो ये सब शब्द ज्ञान बेकार होता है, कोई लाभ नहीं होता इसका। तो ये जो 10वां सब उल्लास आज समाप्त हो गया, आपके प्रश्न उत्तर सारे,
पहले भाग में 25 प्रश्न थे और दूसरे भाग में भी 25 प्रश्न थे। तो आपका सम्मिलित पिछले बार का मैंने परिणाम बता दिया था कि उसमें प्रथम, द्वितीय, तृतीय और सांत्वना किसका नाम आया था। और इसमें भी अब रिजल्ट आ जाएगा, कल परसों तक आपको मिलेगा, अगले बुधवार तक तो मिल ही जाएगा। कहता मैं बहुत दिन बाद की बात करता हूँ, लेकिन दे देता हूँ एक दिन के अंदर अंदर। मैं देर लगाता ही नहीं, मैं काम करने में विश्वास करता हूँ। सबसे बड़ा कि परिश्रम करो, जितना कर सकते हो करो। हाँ, कोई विशेष कारण आ जाए, कोई समस्या आ जाए तो बात अलग हो जाती है। अन्यथा जो व्यक्ति बात कहता है ना, वो उसको पूरी करके दिखाए, ये होता है असली बात। बस मनुष्यत्व ये होता है। अगर वो उसमें खरा नहीं उतरता तो फिर उसका मजा नहीं रहता, उसका फिर मनुष्यत्व वहां से गिर जाता है, नीचे चला जाता है। तो बहुत सारे नियमों का पालन, आप जब इसमें जुड़ेंगे तो आप नाम और सब कुछ आपने भेजना है, तो आपको ऐड करेंगे, फिर आपके पास डायरेक्ट लिंक भी होगा, सारी आपके पास चीजें आ जाया करेंगी। तो आपको पता लग जाएगा कि अगले नियम क्या है और अगली प्रतियोगिताएं क्या होने वाली है। प्रेमन जी, माइक ऑन करो। आचार्य जी, एक पार्वती जी शर्मा। नमस्ते आचार्य जी। हाँ नमस्ते जी। पहले हाँ, आदर्श ने क्या बोला है? ये ना, एक पार्वती शर्मा जी हैं, वो आप जानते हैं? पता नहीं, पहली बार मैंने तो देखा उनको। हम यहाँ बुलाओ, कहाँ पर, क्या नाम है उनका? पार्वती शर्मा। पार्वती शर्मा जी आइए, कहाँ है? कैमरा ऑन करेंगे तो पता लगेगा, उनका परिचय भी ले लेंगे फिर। जी सादर नमस्ते आचार्य जी। हाँ नमस्ते जी। अपना थोड़ा परिचय दे दीजिए पहले। मैं पार्वती शर्मा मध्य प्रदेश भोपाल से हूँ। अच्छा। और मैं आर्य समाज से नहीं जुड़ी। अच्छा। और मैं पतंजलि रामदेव बाबा के साथ जुड़कर महिला पतंजलि में राज्य कार्यकारिणी सदस्य हूँ। महिलाओं के लिए कार्य करती हूँ। आपका मैं जो मिथिलेश जी कक्षा लेती संस्कृत की, उसमें हूँ। तो मुझे सब सुनाते हैं तो मुझे अच्छा लगता, तो मैंने कहा एक दिन मैं भी सुन के देखती हूँ। अच्छा, ठीक है। कभी और आपको अब जब ऐसे आपने कहा कि आर्य समाज से नहीं जुड़ी हूँ, तो इसका मतलब आपको संध्या और यज्ञ तो नहीं आता होगा, इसका मतलब? नहीं, ये तो मैं सुन सुन के, जैसे आप बोल रहे हैं ना कि सुन सुन के, तो हाँ। सुन सुन के यज्ञ करते हैं और मंत्र भी बोलते हैं, पर वैसे नहीं है जो बचपन से जो लोग जुड़े होते हैं ना, वैसे नहीं। वैसे मैं नहीं। काफी दिन बाद मतलब हमारे गुरु जी आर्य समाजी हैं, उनके अच्छा। माध्यम से मैंने ये सारा सब कुछ सीखा है। अच्छा, अब टूटा ये बताओ, आपको कोई वेद मंत्र जैसे संध्या या हवन के कोई आते हैं, याद है कुछ? ये वैसे तो याद नहीं है, गलतियां होगी, पर हाँ देख के कुछ ठीक बोल है। सकते हैं। अगर ठीक है, आपको अगर ये सब अच्छा लगे तो आपको, हम यहाँ जो जो कुछ कार्यक्रम चलाते हैं ना, तो केवल मात्र वेद मंत्र को ही नहीं सिखाते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। और अब तक इतनी सारी प्रतियोगिताएं मैं करा चुका हूँ। और अगली जो कक्षा होगी उसमें मैं आपके 4 वर्षों के आपकी एक एक प्रतियोगिता का आपका नाम बोलकर, आपका उसका परिणाम बोलकर, तारीख बोल करके आपको सुनाने वाला हूँ। और आप उस दिन तालियां बजाओगे बस, जी इस जी। बात के लिए कि भाई इसने इतनी मेहनत करी, इतने पुरस्कार, इतने पुरस्कार, इतनी बार इन्होंने परीक्षा दी है, मतलब। और ये आश्चर्य और हिम्मत की बात है कि इस उम्र में आकर के, जब बाल सफेद होना शुरू हो जाते हैं और कईयों के बिल्कुल ही सफेद हो जाते हैं, अर्थात 50, 60, 70, 80 साल तक के व्यक्ति इस कार्यक्रम में जब भाग लेते हैं और इतना परिश्रम करते हैं, तो ये तो बहुत बड़े, मतलब इतनी बहादुरी की बात है, तो छोटी बात तो है ही नहीं है। जी। पढ़ने में तो जब बच्चा स्कूल में जाता है तो कॉलेज तक पढ़ करके हाथ जोड़ता, भैया जान छूट गई, हो गया, इतने परीक्षाएं दे दी, अब क्या करना है। लेकिन ये नहीं पता कि आगे भी जीवन में बहुत कुछ सीखना होता है। और सीखने का मतलब सिर्फ ऐसा नहीं होता कि हाँ जी हमने पढ़ लिया उसके बाद पता कुछ नहीं है, किसी ने पूछा ही नहीं कि क्या सीखा, क्या आया, आपको आया कि नहीं आया। तो हमारा उद्देश्य यही है कि शाब्दिक रूप में भी ये ज्ञान आना चाहिए और जो आध्यात्मिक रूप में वो भी आ जाना चाहिए। केवल शब्दों से ही अगर सीखेंगे तो वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। वो तो शब्द बोलने वाले तो बहुत लोग बोलते ही रहते हैं, मंच पर बैठकर बोलने वाला बोल रहा होता है। यज्ञ करना सबसे बड़ा पुण्य का काम है, रोज करना चाहिए। और उससे पूछो खुद करता है, कहते खुद नहीं करते, बताते नहीं ना, पहले तो बताते नहीं, सिर्फ उसकी व्याख्या कर देंगे, बढ़िया मंत्रों का प्रमाण दे देंगे, स्वामी दयानंद का गुणगान गा देंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन जब असली बात है कि आप करते हो कि नहीं करते हो, तो फिर वहां पर वो गोलमाल हो जाता है। फिर अर्थ निकलता है कि ये सिर्फ शाब्दिक ज्ञान है, इसका कोई लाभ नहीं है। और मैंने तो आपको अनेक बार बताया, और इस
बात को मैं कई बार दोहराता हूँ, इसलिए दोहराता हूँ कि आपको भी प्रेरणा मिले इस बात की। हम हर रोज ये जब करते हैं ना, तो मैंने कहा कि स्वामी दयानंद जी लिखा है, प्रत्येक मनुष्य को, आगे वाला वाक्य मैं नहीं बोलूंगा, पूछूंगा आपसे, आशा सचदेव जी माइक ऑन करो, आगे वाला वाक्य आप पूरा करो, स्वामी दयानंद जी ने यज्ञ के लिए क्या बोला हुआ है। और बाकी लोग फिर हाथ खड़ा कर सकते हैं अगर इनका उत्तर ठीक नहीं हुआ तो। बोलो। मनुष्य को प्रतिदिन यज्ञ करना चाहिए। ये वाली बात तो मैं अभी कह ही चुका हूं, इसमें खास बात जो थी वो नहीं आई है, वो वाली आनी चाहिए थी, बस वो नहीं आई है। तो अब हाथ खड़ा हो रहे हैं, वो देखते हैं। एक तो रेखा गर्ग बताएंगी। आचार्य जी 16 आहुति प्रत्येक मनुष्य को रोज देनी चाहिए। अर्थात को भी स्पष्ट करो, अर्थात 32 16 आहुति को भी स्पष्ट करो। 16 अर्थात 16 प्रातः, 16 सायकाल, 32 आहुति। अब ठीक है, 16 आहुतियां। कई बार हम जब बार बार वाली बात शब्द बोलते हैं, बार बार कोई बात को कहना तो बार बार का अर्थ उस समय ज्यादा स्पष्ट नहीं होता। 16 में तो और स्पष्टीकरण चाहिए ही चाहिए कि 16 आहुतियों का अर्थ है प्रातः काल और सायंकाल का, दोनों का समय यज्ञ का अलग अलग है। कुछ लोग जब दोनों समय नहीं करते, एक समय में करते हैं, तो दोनों समय की आहुतियां वो एक साथ दे दें। अर्थात प्रत्येक मनुष्य को प्रतिदिन कम से कम, लिखा है कम से कम 32 आहुतियां देनी चाहिए। और आपकी प्रेरणा के लिए फिर बोल रहा हूं, हम 32 नहीं देते हैं, कम से कम 200, 250, जब और अगर मन कर रहा हो कि और भी थोड़ा सा ये कर लेते हैं, बढ़ा देते हैं थोड़ा सा, तो 300 आहुतियों तक हम प्रतिदिन कर देते हैं। इतना करते हैं। इससे क्या लाभ होता है? अपने आप को भी लाभ होता है, दूसरों को भी लाभ होता है ना। जितना अधिक सामग्री घी की आहुति दी जाएगी, तो लोग जो आसपास हैं उनके पास दूर तक जाएगा ना वो पदार्थ। जितने देर तक ज्यादा डालेंगे और दूर तक चला जाएगा और लोगों को लाभ पहुंचेगा। तो इसलिए यज्ञ करना केवल मात्र शाब्दिक बोलना नहीं होना चाहिए। और फिर हमने अभी जब प्रारंभ किया था तो पहले तो मंत्र पाठ सिखाया, फिर उनके अर्थ समझाए। पूरी संध्या के, पूरे यज्ञ के, बृहद यज्ञ के भी थोड़े से और बताने। अभी स्वस्ति वाचन के चल रहे हैं। अब ये परीक्षा बीच में आ गई ना, तो ये परीक्षा ये समाप्त होगी, फिर स्वस्ति वाचन के जो मंत्र के अर्थ रह गए अब वो शुरू हो जाएंगे। इनके बाद फिर और प्रतियोगिताएं भी होंगी। अर्थात बहुत सारी प्रतियोगिताएं हम करते हैं। वैदिक ज्ञान जो है उसके सिद्धांत क्या है, वो प्रतियोगिताएं हमें कराते हैं ज्यादातर। रामायण से रिलेटेड भी कराते हैं, महाभारत, हमारे देश के जो शहीद हुए महापुरुष हुए उनके संबंध में भी जो होती है प्रतियोगिताएं वो भी कराते हैं। गायन प्रतियोगिता भी कराते हैं। अब गायन प्रतियोगिता में सबको इंस्ट्रूमेंट बजाने तो आते नहीं है, तो उसका तरीका हमारे पास है। क्योंकि मैं म्यूजिशियन हूँ, इसलिए मैं रिकॉर्डिंग करके भेज देता हूँ। ट्रैक जिसको बोलते हैं, वो ट्रैक उनको मिल जाता है, उनको गीत भी शब्द दे देते हैं, वो उस ट्रैक के आधार पर गा करके फिर हमारे पास यहाँ पर भेजते हैं। फिर मैं उसको सुन के उसका परिणाम देता हूँ। तो ये आयोजन है हमारा मुख्य, कि हमको वैदिक ज्ञान से अपने आप को जोड़ना है बस। इससे अतिरिक्त अगर जो ज्ञान दुनिया में फैला हुआ है ना, जैसे अभी बात हो रही थी वहां की महाकुंभ की, और मीना जी ने बोला वहां पर हम ये सारे लोग, इसीलिए तो 40 करोड़ का बात कही गई थी, और मैं कहा हमने 100 करोड़ तक की व्यवस्था करी है। और उसमें ये हो गया, भगदड़ मच गई, कुछ मर गए, कुछ ये हो गया, तो टोंट कसने वालों ने तो कह दिया तो मोक्ष मिल गया उनको तो। लेकिन मोक्ष तो चाहे आप स्नान करो, घर में करो या वहीं जाकर करो, मोक्ष तो नहीं मिलेगा। मोक्ष वहां नहीं मिल सकता। मोक्ष का आधार ये है ही नहीं स्नान करना। स्नान करने से तो शरीर की शुद्धि होती है। अद्भिर गात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्येन शुद्ध्यति। अगर आपको जिस जिस चीज की शुद्धि करनी है तो उसका आधार वो बनेगा कि केवल स्नान करने से मोक्ष मिल जाएगा। चलो शकुंतला जी, आप माइक ऑन करो। आपसे एक वाली बात पूछते हैं, जो मैंने विषय थोड़ा सा बढ़ा दिया आगे, उस पर बात करते हैं। हाँ जी आचार्य। ये बताओ मोक्ष की अवधि क्या है? आचार्य जी मुझे नहीं याद नहीं है। याद नहीं है, ठीक है। पढ़ी तो थी लेकिन भूल गई हूँ, इसीलिए दोहराते रहते हैं बीच बीच में। हाँ जी। चलो नीलिमा जी बताएंगे। नीलिमा जी ने हाथ खड़ा किया हुआ है।
नीलिमा जी माइक ऑन करो। माइक ऑन करके बोलो। हाँ, कभी कभी गड़बड़ी हो जाती है कि हाथ कहीं और लग जाता है, वो जो है वो कैमरा ही बंद हो जाता है बल्कि। और हाथ भी खड़े हैं, सुशीला ढाका ने हाथ किया, उर्मिल, निर्मल डावरा। निर्मल डावरा जी आप बताओ। आचार्य जी 36 नमस्ते आचार्य जी। हाँ नमस्ते जी, बोलो। 36,000 बार जब तक सृष्टि की वो होती है, क्या बोलते हैं, सृष्टि की उत्पत्ति और प्रलय होता है, तब तक मोक्ष में रह सकता है इंसान। उत्तर ठीक है ये, लेकिन जो अवधि की बात की गई है तो वो थोड़ा और स्पष्ट करना है। नीलिमा जी आपको पता है? नीलिमा जी पता है तो बोलो। हाँ जी आचार्य जी, मेरा फोन डिस्कनेक्ट हो गया था, मैं बोल दूं? हाँ बोलो, अब बोलो। 31 नील, 40 अरब और 10 खरब। 40 खरब 10 अरब। अब दोबारा नहीं बोलना होता बस। ठीक है जी। माइक बंद करो। आदर्श बताएंगे, आदर्श। जी 36,000 बार सृष्टि का बनना। ये वाला उत्तर नहीं, ये वाला बता चुके हैं, ये वाला उत्तर नहीं। 36 नील, दोबारा बोलो, दोबारा बोलो, दोबारा बोलो। 31 नील, 10 खरब, 40 अरब। हाँ, ये वर्ष भी मिनट लगेंगे या सेकंड लगेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी सारी। तो जो भी इसका आधार होता है वो वाली बात पूरी बोलनी होती है, जिससे हमारा अर्थ स्पष्ट हो जाए कि हम बोल क्या रहे हैं। ये उत्तर ठीक है आपका। 31 मील, 10 खरब, 40 अरब वर्ष। 40 अरब वर्ष। हाँ जी, 36,000 बार जो सृष्टि का अपने जन्म और प्रलय का काल बताया ना, वो जन्म और प्रलय का काल कितना है? अब रवि बालाजी बताएंगे सृष्टि के जन्म का और प्रलय का काल कितना होता है। आचार्य जी मेरे को ठीक याद नहीं है। याद नहीं है, अच्छा। डॉक्टर अंजू बताएंगे, बहुत देर से अब दिखाई दिए हैं और ये ठीक भी नहीं बैठी है। लाइट ऐसे आ रही है सामने से, दिखाई नहीं दे रही कि आप कहाँ है, पंखा दिख रहा है बस। बहुत दिन से। हाँ जी डॉक्टर अंजू जी जल्दी बताओ फटाफट, इतना समय नहीं होता है, फटाफट बताना होता है। नाम आता है तो बस माइक ऑन करो, बोल दो। आचार्य जी मैं कहीं बाहर बैठी हूँ। बाहर बैठे हो तो फिर क्या हुआ, आवाज तो आ रही है ना, बोलो फिर। सृष्टि का समय पूछा है ना? हाँ जी, हाँ जी। 4 अरब 32 करोड़ वर्ष। वर्ष बोलना होता है, यही भी समझाया था, वर्ष बोलना बहुत जरूरी है। 4 ठीक है जी। और इसको एक तरीका होता है हमारे पास इस सारी परिस्थिति या स्थिति को समझने का, तो आज आपको थोड़ा सा ये और बता देते हैं, फिर आपको ये आसानी हो जाएगी कि हिसाब किताब ही लगाना कैसे होता है, कितना आसान होता है ये। अब मैं पूछाऊंगा निर्मल प्रभा जी से, कलयुग की अवधि क्या है? कलयुग 4,32,000 वर्ष। हाँ ठीक है जी। ये 4:32 को पकड़ लेने अगर तो बहुत हल हो जाएगा, बहुत कुछ हल होता जाएगा। जो आपको सारे अंतिम तक पहुंचना है ना, सृष्टि की अवधि तक, ये 4:32 याद करना है बस। 4:32 याद करने का लाभ ये होगा कि द्वापर युग आपको बड़ी आसानी से समझ में आएगा। इसका दुगुना करने पड़ा बस। द्वापर का मतलब है इससे 2 गुना, तो वो बन गया 8,64,000 बन गया। अब त्रेता की बात आएगी इसके पीछे, तो उसको 3 गुना करना पड़ेगा कलयुग के जितने वर्ष हैं, वो 12,96,000 वर्ष बन जाएंगे। और फिर सतयुग आएगा जो सबसे पहले नंबर पर होता है, वो 4 गुना करना पड़ेगा कलयुग की अपेक्षा। 4 से गुणा करेंगे, 4,32,000 वर्ष को 4 से गुणा करने पर आएगा 17,28,000 वर्ष हो जाएंगे ये। और 4:32 को याद करने की जो बात कही थी वो अब आपके सामने फिर वही उत्तर आने वाला है। अब वो 43,20,000 वर्ष बन जाएंगे। चारों युगों का जो इकट्ठा समय आएगा वो 43,20,000 बन जाएंगे। ये वर्ष है ये। तो 4:32 वाला आंकड़ा जब हमें समझ में आ गया तो कहां तक पहुंच गए, बड़े आसानी से पहुंच गए वहां तक। और आगे अब 1,000 चतुर्युगियों का एक ये वाला आपका सृष्टि का काल कहलाएगा। अब 4 लाख
जो 43,20,000 वर्ष थे उसको 1,000 से गुणा करो, वो आ गया 4 अरब 32 करोड़ वर्ष। तो ये 4:32 का जो याद करना है, ये बहुत आसान बता देता है हमको कि हमारी सृष्टि का पूरा कालचक्र का किस प्रकार से निर्धारण होता है। एक से मैंने पूछा था भाई आप जरा सृष्टि के बारे में बताओ, ये सृष्टि का जो वेदों में तो ऐसा सिद्धांत है, आपका क्या सिद्धांत है? तो उन्होंने जो बताया तुम्हारी तो हंसी छूट गई फौरन सुनते ही। कहने लगे जी सृष्टि की अवधि है 5,000 साल। 5,000 साल? केवल 5,000 साल सृष्टि खत्म हो जाती है? कि हाँ। मैंने कहा भाई विज्ञान को पढ़ाया आपने, साइंस मानते हो, वैज्ञानिकों का कुछ प्रमाण मानते हो कि नहीं मानते? मानते तो हैं। कि मानते तो वो तो कह रहे हैं लाखों साल तो हो गए इस चीज को बने हुए, करोड़ों साल इसको हो गए बने हुए, और इस वैज्ञानिकों ने इस सृष्टि की जो अब तक की अवधि उसको भी लगभग 2 अरब वर्ष बता दिया उन्होंने। इस समय जो धरती जब बनी थी और ये सब चारे पांचों तत्व हैं उसको बने हुए लगभग 2 अरब वर्ष बीत गए। ये लगभग करके बता सकते हैं, और आर्य लोग वो बता सकते हैं, एक एक दिन का हिसाब बता सकते हैं। अब ये एक एक दिन का हिसाब क्यों बता सकते हैं? ये जो हाथ खड़ा कर सकता है तो करे। आर्य लोग एक एक दिन का हिसाब क्यों बता सकते हैं? थोड़ा अच्छी तरह से स्पष्ट करना है, हाथ तब खड़ा करना। चंदा जी ने हाथ खड़ा कर दिया था, पता नहीं अब फिर हाथ नीचे आ गया। मैंने कहा अच्छी तरह स्पष्ट करना है। हाँ, वो इसीलिए नीचे किया था कि शायद अच्छी तरह स्पष्ट ना कर पाऊं, कोई फिर बात भी नहीं, करती। करो कोशिश करो, कोई बात करो, कोशिश तो करो। जब परमात्मा ने वेद ज्ञान ऋषियों को दिया, और सबसे पहले जिसने भी यज्ञ किया होगा उसने संकल्प लिया होगा, जैसे हमारे समाज में संकल्प लेते हैं, तो उसके बाद लगातार जैसे भगवान राम आए, श्री कृष्ण आए, हमारे माता पिता भी आए, सबने संकल्प लिया होगा, उस तभी से गिनते आ रहे हैं सब। तो इसी प्रकार गिनते 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 जो हम वर्षों को गिन सकते हैं। चलो रोशनी बताएंगे आगे, देखें ये क्या कहती है। आचार्य जी ये संकल्प पाठ के माध्यम से ही पता चलता है, ये मैं बताना चाह रही थी। ठीक है, ये बहुत ऐसा छोटा सा उत्तर है, इसको थोड़ा विश्लेषण ज्यादा करना चाहिए, क्योंकि जब बच्चों को कोई बात आप समझाना चाहते हो ना, तो उनको कहो जी संकल्प पाठ ही हो गया, कली प्रथम चरणे कली युगे भरत खंडे आर्यावर्ते देश, सब कुछ आप बोलोगे वो कहेंगे हमारे पल्ले नहीं पड़ रहा कुछ भी, आप जो मर्जी बोलते हो। हमें तो ये समझाओ, कोई ऐसा लॉजिक दो ना जिससे ये समझ में आए कि आप जो कुछ बोलोगे वो वाली बात हमारे गले उतर जाए। वो कुछ बताना है, वो हमें कौन बता सकता है ये? गायत्री गुप्ता जी आप बोलो, चलो जितना भी आता है इस बारे में बोलो। आचार्य जी नमस्ते। आचार्य जी मुझे तो इस बारे में यही है कि ये ईसा जो संवत होता है वो बता सकते हैं उन लोगों को, इससे भी पता लग जाता है कि भी कितने मतलब वो वर्ष हो गए या कुछ है जो, बाकी ज्यादा मुझे पता नहीं आचार्य जी। इसको कितने वर्ष हो गए तो आप ईस्वी संवत बोलोगे तो बताओ 2025 ही बोलोगे बस, इसके आगे क्या बोलोगे? सृष्टि की बात हो रही है ये, अब आगे बोलना नहीं है, सिर्फ इसका उत्तर सुनना होता है। जो आपने बोल दिया उसको बाद में और उत्तर नहीं देना होता, तो जो आपने दिया उत्तर उसके बदले में जो मैंने बोला उसको केवल सुनना होता है। और ये सुन करके और कोई अगर इसका उत्तर देना चाहे तो हाथ खड़ा कर सकता है। प्रेम जी बोलो बाबा। आचार्य जी मैं वैसे तो ज्यादा जानती नहीं, पर जो मेरे को गलत या सही पता है मैं बता देती हूँ। हाँ बताओ। कि हम लोग जैसे एक चतुर्युग गिनते हैं तो हम कहते हैं कि ये 4,32,000 का है, तो 71 चतुर्युगी जब बीतती हैं तो एक मनवंतर होता है, और 14 मनवंतर का जो है एक सृष्टि का काल होता है। ऐसे ये बच्चों को प्रमाण नहीं, उनको फिर मल्टीप्लाई करके बताना पड़ेगा ना कि 71 चतुर्युग, जैसे हम 71 से मल्टीप्लाई करेंगे गुणा करेंगे तो आप हमारे पास आएगा कि 71 चतुर्युगी का एक मनवंतर जैसे 3 करोड़ 67 लाख और 20,000 वर्ष चतुर्युग जो बनता है, एक मनवंतर होता है।
और ठीक है। इसको अगर 14 से मल्टीप्लाई करें तो एक सृष्टि का काल बनता है, जो कि बनता है 4,29,000 4,29,40,40,20,000। अच्छा, और फिर बाकी प्रलय और उत्पत्ति का जो समय है वो उसमें जमा करेंगे तो पूरा सृष्टि काल बनेगा। ठीक है। जो विज्ञान हमको बताता है ना, विज्ञान के पास कुछ ऐसे साधन है, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिससे वो किसी भी चीज की, जितनी वो पुरानी वो चीज होती है उसके बारे में वो अनुमान वहां उनका लग जाता है। वो आप और हमारे अनुमान की अपेक्षा उनका ज्यादा अनुमान ठीक होता है, क्योंकि वहां कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। लेकिन वहां पर अनुमान ही लगभग चलता है, वो पूरा का पूरा प्रामाणिक नहीं होता। और जब हम ये वाली बात कर रहे थे कि हमारे आर्यों की जो बात है वो 100% ठीक इसलिए हो सकती है क्योंकि ये जो ज्ञान है वो ईश्वर का दिया हुआ है, केवल हमने अंदाजा नहीं लगाया। इस बात का अंदाजा नहीं है ये कि किसी ने कहा भाई हम ऐसा मानते हैं कि भाई तो इतने लाख करोड़ वर्ष हो सकता है, इतना पूरा, ऐसा नहीं, अंदाजा नहीं है ये बाकायदा प्रमाण है इस बात का। बच्चों को अभी भी तसल्ली नहीं होगी, वो बच्चे अनेक प्रकार के छोटे छोटे मोटे मोटे कोई कई तरह के वो प्रश्न करेंगे जरूर। वो कहेंगे आप ये कैसे कह सकते हो कि ईश्वर ने आपको ये ज्ञान दिया है, क्या आप कैसे कह सकते हो ये? तो आप कहोगे कि बिना ईश्वर के ज्ञान के तो कुछ दुनिया बन ही नहीं सकती, चल ही नहीं सकती है। तो उनसे कभी कभी इन बातों को समझने और समझाने के लिए प्रश्न करने पड़ते हैं कि चलो हम मान लो हम नहीं बता पा रहे तो तुम बताओ। बच्चे से भी हम कह सकते हैं चलो तुम बताओ, मान लिया हमने, हमें नहीं आता, आप बताओ। वो हमें भी नहीं आता कि फिर तुम हमारी बात को मान लो फिर, क्योंकि हम तो फिर भी तुम्हें इतना तो कह रहे हैं कि ईश्वर ने ज्ञान दिया, तुम तो वो भी नहीं बोल रहे, तो इसलिए तुम्हारी बात का तो कोई अर्थ बचा ही नहीं है। बिना ईश्वर के सृष्टि नहीं बनती, क्योंकि मनुष्य बनाता नहीं, इसको बना सकता ही नहीं है। और जब हम ज्ञान की बात कर रहे हैं तो उसके आधार में भी एक चीज यहाँ पर छोटी सी बीच में ऐसी आएगी अभी जो हम बात करेंगे कि बच्चों से ये छोटा सा एक प्रश्न किया जाएगा और आप अपने आप को 1 मिनट के लिए, छोटा बच्चा समझ लेना, आप उत्तर देना इस प्रश्न का कि बच्चे को ये पूछा गया कि ये बताओ तुम्हें बोलना किसने सिखाया। ये प्रश्न कर दिया है मैंने, आप उत्तर दे सकते हो, हाथ खड़ा कर दो बस। बच्चे से ये पूछा गया कि तुम्हें बोलना, तुम्हें का मतलब सिर्फ, मैंने थोड़ा सा शायद गलत बोल दिया, प्रश्न ये किया गया था मनुष्य को बोलना किसने सिखाया, तुम्हें नहीं। बच्चा ये वाला प्रश्न क्या सुन रहा है कि मनुष्य को बोलना किसने सिखाया, ये प्रश्न है। और इस आधार पर आपने उत्तर देना है। शिक्षा शर्मा जी बोल रही हैं ना, शशि प्रभा जी कहा था क्या? शशि प्रभा में शिक्षा शर्मा बैठी, आज ये क्या हो गया? अच्छा, दोनों इकट्ठी होंगी आज, इसका मतलब। आचार्य जी मैं अभी एंटर किया हूँ। अच्छा, हाँ जी, हाँ, शादी है एक, उसमें जाना है। हाँ अच्छा, आचार्य तो जी, चलो बोलो हाँ, बताओ। हमने ईश्वर से ही सीखा है। नॉर्मली हम कहेंगे हमने माता पिता से सीखा है, माता पिता के भी माता पिता के करते, जो पिताओं का पिता, माताओं का माता है वो ईश्वर है। जो भी हमने सीखा है ईश्वर से ही सीखा है। ठीक है, लेकिन अभी बच्चों को और अच्छे से गहरे तक समझाने का प्रयास करना पड़ेगा। अभी कोई बात नहीं, जितना उत्तर है वो ठीक है, गलत नहीं है। और कोई और बताओ, इससे और कैसे अच्छी तरह और समझाया जा सकता है? मनुष्य को बोलना किसने सिखाया? दमयंती गुप्ता जी बोलो। आचार्य जी नमस्ते। हाँ नमस्ते। आचार्य जी, वातावरण में, जिस वातावरण में बच्चा रहता है, जिनके सानिध्य में रहता है, वो जो भाषा बोल रहे हैं, जो, तो उसको सुनकर बच्चा सीखता है। तो आपने ये जो उत्तर दिया अभी गोलमाल वाला उत्तर है, अभी कोई स्पष्ट नहीं हुआ बिल्कुल भी है। जिस वातावरण में रहता है, कौन से वातावरण में रहता है, कब रहता है, हमने मनुष्य की बात की है, मनुष्य के, बच्चे की बात नहीं की। मनुष्य को बोलना किसने सिखाया? बेशक पैदा हुआ वो बच्चा ही कहलाएगा शुरुआत, लेकिन मनुष्य तो होगा ना, पशु तो होगा नहीं कि बोलना वो थोड़ी सीख जाएगा। मनुष्य ने बोलना किससे सीखा?
आचार्य मुख्य रूप से तो ईश्वर से ही, प्रारंभ में तो ईश्वर से ही सीखा है, और धीरे धीरे जिस जिस मतलब परिवेश में रहा, जैसे जहाँ हिंदी बोली जाती है बच्चा हिंदी सीख जाता है, संस्कृत होती है संस्कृत सीख जाता है, और इंग्लिश होती है। अभी वर्तमान में अभी नहीं आओ, अभी उसी तरह अटकना है उसी जगह पर, उसको और अभी स्पष्ट करना है, अभी और इतना स्पष्ट करना है कि बच्चे के पास और कोई तरीका बचेगा नहीं, वो मानना पड़ेगा, उसको वो मानना पड़ेगा, हर हालत में मानना पड़ेगा कि ईश्वर ही सिखा सकता है और कोई सिखा ही नहीं सकता। सिखा नहीं सकता। और जबकि बच्चों से अगर बात करते करते पूछते हैं ना जब, तो बच्चा तो पता नहीं ऐसे उल जलूल जवाब देता है, जानबूझकर नहीं देता, उसको पढ़ाया ही जाता है। वो कहता है बंदर से सीखा। बोलना किससे सीखा? बंदर से। अच्छा कोई तो ये वाला उत्तर नहीं तो और उत्तर देता, कहता है नेचर से। भाई नेचर बताओ, नेचर क्या होती है भाई? नेचर मैंने तो ये पांचों तत्व हैं, नेचर होते हैं। चलो ठीक है, तो हवा से सीखा, मतलब हवा से बोलना सीख गया, या पानी से बोलना सीखा, या सूर्य से बोलना सीख गया, धरती से बोलना सीखा, किससे? आग से। कहां से? बस सीधी सी बात है, बहुत तार्किक बात है। कोई सीखता तो उससे है ना जिसको आता हो, कुछ उससे ही सीखा जा सकता है। तो इन पांचों तत्वों में से किसको आता है बोलना? किसी को नहीं आता, वो तो जड़ पदार्थ है। वैसे ही बोलना क्या, समझना ही नहीं आता कुछ, तो बोलना तो बहुत बड़े ज्ञान की बात होती है। तो हाँ जी सुषमा जी, आपने हाथ खड़ा किया, बोलो। आचार्य जी, प्रारंभ में जब ईश्वर ने चारों वेदों का ज्ञान 4 ऋषियों को दिया था, तो श्रुति से यानी सुनने से सबको ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो उसी से ही हुआ, यही बोले। काफी ठीक है, बिल्कुल ठीक है। देखो जी, हमारी बैटरी खत्म हो गई है और आज मैं वो घर में भूल गया हूँ इसका चार्जर, और वैसे भी समय हो चुका, 12-14 हो गए हैं। तो अगली बार इस उत्तर को और स्पष्ट करेंगे। जो नए लोग आए हैं उनको अभी ये वाली बात स्पष्ट नहीं हुई है, क्योंकि वो भी बच्चों वाली बात ही मान के बैठ जाते हैं। उन्होंने भी स्कूल में यही पढ़ा होगा, क्या नेचर से सीख गए, वो बिजली कड़की, ये हुआ, कोई साउंड हुआ, कोई आवाज हुई, बोलना सीख गया। अरे कहाँ से सीख जाएगा? ये साउंड से कोई बोलना थोड़ी सीखता है। साउंड से तो साउंड ही सीखता है। ऐसे आवाज आई तो हुर्र ही तो करेगा। का खा गा ये थोड़ी बोलने लग जाएगा, वो नहीं बोलेगा। एक ने छींक मारी जोर से, तो छींक की जो साउंड है वही सीखेगा, वो बोलना कहाँ सीखेगा? तो इसलिए अगली बार इस बात को भी करेंगे, और जो स्वस्ति वाचन के जो अर्थ चल रहे हैं वो वाला भी कार्यक्रम प्रारंभ होगा, और ओम शांति पाठ करेंगे। ओम देव शांतिरंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वं शांति शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय। वैदिक जगत गुरु महर्षि दयानंद की भारत माता की आर्य समाज वेद की ज्योति, ओम का झंडा वैदिक ध्वनि। वैदिक अभिवादन सभी को सादर नमस्कार। नमस्ते आचार्य जी, सभी बहन भाइयों को नमस्ते जी।